Hello bachcho, let's say take a given question. The question says a particle starts from origin O from rest and moves with a uniform acceleration along the positive x-axis. Identify the figure that is not correctly representing the motion qualitatively. A acceleration है, V velocity, x displacement, t is time. So हमें चार graphs given है and we need to find which of the graph is suitable or the is correct for the given condition. So option A given है ABD, option B A, option C C, option D BC. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of equation of motion. Equations of motion. So we have studied three equations of motion, and this equation of motion are applicable for the case of constant acceleration. So before applying this equation, we need to check whether the acceleration given is constant. So यहाँ पे we have the first relation, that is velocity time relation, that is v equals to u plus at. Second we have is displacement time relation, s is equals to ut plus half at square. And third relation we have is displacement time velocity, that is v square equals to u square plus 2as. Here v is the final velocity, a is the acceleration, t is time, s is displacement, u is the initial velocity, right? So अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है हमें बोला गया पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है u इज 0, ठीक है, सिंस पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. अब इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का केस है. बेसिकली पार्टिकल जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है, यानी कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इट इज नॉट गेटिंग चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर मैं 80 ग्राफ बनाऊं सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट, क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा सिंस इट इज अ कांस्टेंट ग्राफ. सो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट होना चाहिए. ए ग्राफ तो करेक्ट होना चाहिए. बी ग्राफ को चेक कर लेते हैं. अब बी ग्राफ में जब हम बात कर रहे हैं तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at से हम देख सकते हैं सिंस u इज 0 v विल बी इक्वल्स टू at और a यहाँ पे कांस्टेंट है तो v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ दैट इज y इक्वल्स टू mx. ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल्स टू mx विच इज द ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरीके से. तो ये वी टी ग्राफ आ गया इस तरीके से सिंस, और हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से भी बोल सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू t. सो ग्राफ b विल आल्सो बी द करेक्ट ऑप्शन. अब c और d को देख लेते हैं. सिंस पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो यहाँ पे हम देख सकते हैं c ग्राफ में इज बिन गिवन. तो इसको इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं. c ग्राफ में अगर हम देखें तो ये ग्राफ कुछ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि ये जो xt कर्व है बेसिकली, राइट. तो इसको अगर हम लिखें बाय सेकंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, या सिंपली s की जगह वी विल सब्स्टिट्यूट x. अब u तो 0 तो x विल बी इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a तो कांस्टेंट है, तो ये जो ग्राफ आएगा यहाँ पे हमें, दिस इज ऑफ द टाइप पैराबोलिक ग्राफ, राइट. अब पैराबोलिक ग्राफ तो है, ये बात तो समझ में आ गई हमारे. अब किस तरीके का पैराबोला है ये हम देख सकते हैं, x इक्वल्स टू, या फिर सिंपली हम इसको बोल सकते हैं, एंड दिस ग्राफ इज ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay. ये एक जनरलाइज इक्वेशन हमने लिखी है पैराबोला ग्राफ की. सो ये ग्राफ बेसिकली ऊपर की तरफ ओपन होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सिचुएशन हमें गिवन है वो गिवन है ऑप्शन डी के अंदर, राइट. क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो ग्राफ नीचे की तरफ ओपन हो रहा है. इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ठीक है ना. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से जो ऑप्शन ए है इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते थे लास्ट के ऑप्शन सी और डी को, क्योंकि हम देखें अगर इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है तो ऑप्शन डी में ही इनिशियल जो पॉइंट है उसका स्लोप 0 आ रहा है. स्लोप 0 का मतलब ये है कि xt ग्राफ का स्लोप 0 है, मतलब वेलोसिटी इज 0, यानी कि वो रेस्ट पे है. लेकिन इस केस में हम देख सकते हैं इट इज नॉट 0, वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी इनिशियली. सो एट t इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पे हमें बोला गया पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. सो दिस ऑप्शन, इसीलिए हम अदर वे अराउंड इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं. तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द